सोनिया भाभी क्या सोच रही हो? कन्हैयालाल, मैं कोई कहानी के बारे में सोच रही हूँ, ऐसी कारनामे वाली कहानी जिससे सोनिया टॉप की हीरोइन बन जाए। उसमें सोचने का क्या है? अपने घर में कितने कारनामे हुए, उसमें से कोई एक कहानी उठा लो। हाँ, अरे कन्हैयालाल, आपको याद है जब हमारे घर में नाग आया था तो सोनिया को लगता है कि सोनिया को नागिन बन जाना चाहिए, है ना? हाँ भाभी, अब नागिन ही बन जाइए। मैं ना आपकी अच्छे से पूजा करूंगी। अब देखिए ना, उस दिन नाग देवता साक्षात हमारे घर पर आए थे। हाँ। लेकिन सासू माँ ने और हमारे घर में से किसी भी सदस्य ने मुझे पूजा नहीं करने दी थी। बस नाग देवता को घर से बाहर निकालने के चक्कर में पड़ गए थे। नागिन बनी। हाँ। ओके, नागिन बनी। मौत 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 मौत। वाओ, मस्त मस्त। बेवकूफ लड़की, तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। मैं रूपमणि हूँ और अपने प्यार का बदला लेने आई हूँ। हाँ, वही नाग जिसे तुम लोगों ने, खासकर तुम्हारी उस सास ने इस घर से निकाला था, और वो अभी तक नागलोक नहीं पहुंचा। इसीलिए मैं अपने प्यार शक्ति का बदला लेने आई हूं। मई भाभी, मैडम माना नाग वाग की बात नहीं मानेंगी। हाँ वीरा, लेकिन बताना तो पड़ेगा ना। बताएंगे ना तो भी गुस्सा करेंगे और बनने ने वो भी पूछ लिया भगल से। सासू माँ तो गुस्सा करती रहती है ना। क्या खुसुर पुसुर चल रही है? चलो हाथ तेल मालते हैं, चलो। सासू माँ, हम लोग ये बात कर रहे थे कि आप बहुत दिनों से अपनी सहेली के घर कलकत्ता नहीं गई है, तो मैं कलकत्ता चली जाऊं? हाँ। क्या हाँ? मुझे बहुत काम है मही, मेरे पास टाइम नहीं है कलकत्ता जाने के लिए। ओके, जो कहना है वो तो ना। सासू माँ, मुझे आपसे कुछ कहना है। बोल, जल्दी बोल, जल्दी बोल। सासू माँ, हमारे घर में नागिन घुस आई है। हाँ। मतलब तू? सासू माँ, आपको याद है ना, हमारे घर में वो नाग देवता घुस आए थे। हाँ तो सासू माँ, वो नाग देवता पता नहीं कहीं खो गए हैं, तो उसी का बदला लेने नागिन बहन हमारे घर आई है। क्या? मैडम माँ, हम दोनों ने अपनी शादी हाथों से देखा, वो औलत में से नागिन बनी। कन्हैयालाल, मही, ये नाग नागिन के प्यार की कहानी फिल्मों में होती है, रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, चलो अब जाओ यहाँ से, मुझे काम करने दो। सासू माँ, आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना? नहीं हो रहा है? नहीं। ठीक है, तो चलिए, आप खुद चलिए बाहर और देख लीजिए वो नागिन बहन को। नहीं, मुझे नहीं देखना है, मुझे बहुत काम है मही। मैडम प्लीज प्लीज। अरे मैडम, जब तक मैं देखूंगी नहीं, तुम लोग मुझे चैन से काम नहीं करने दोगे, राइट? चलो। ये तुम्हारे कॉस्ट्यूम बड़े मस्त है। किराए से लिए क्या?
ये किराए की नहीं है, मेरे अपने हैं। ये कोई बात नहीं, तो सोनिया को किराए पे दे देना, ठीक है? नहीं दे सकती, ये नागलोक का पहनावा है, मेरे अपने कपड़े हैं, ठीक है? हाँ तो मेरी विनती है आपसे, कृपया चुप हो जाइए। शिवा, चुप, इतना चुप। ले, ये नागिन देखो, ये तो सोनिया के सामने हाथ जोड़ रही है। हाँ तो मैडम भला भले ना, सोनिया भाभी को किसी के साथ अकेले छोड़ेंगे यही होगा। ये तो हम वक्त पे आते, थोड़ी देर और बाद आते तो ये सोनिया भाभी उसको दस ली होती। नागिन बहन, सांप पकड़ने वाला मिला? ये क्या कर रही है? किसी फिल्म की हीरोइन है क्या? या चंदा मांगने आई है? देखो, नेताओं के यहाँ चंदा मांगने का नया तरीका बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है, ओके? रुक जाइए नागिन बहन। सासू माँ चुप रहिए ना। अरे इन्हें और कोपायमान मत कीजिए। अरे मही, तुम डर क्या रही हो इससे? ये कोई नागिन वागिन नहीं है। अरे इसे तो मैं अपने पैरों के नीचे ऐसे मसल दूं। अरे वो नागिन कहाँ गई? मैं तुम्हें ले जाऊंगी। मैं तुम्हें ले जाऊंगी। तुम्हारी वजह से मेरा प्यार कहीं खो गया है, इसीलिए मैं तुम्हें लेने आई। हे अम्बे माँ, अच्छा हुआ ये सपना था और सही समय पर मेरी आंख खुल गई, वरना वो नागिन तो आज सासू माँ को लेकर ही जाती। अरे वीरा, हाँ? ये काढ़ा किसके लिए लेके जा रहे हो? मैडम माँ के लिए, उनकी तबीयत खराब है। क्या? जरूर वो नागिन बहन ने बुरी नजर डाली होगी सासू माँ पर, इसीलिए वो बीमार हो गई। वो नाग भाई से बदला लेके रहेगी पापा। क्या हुआ? लाइए वीरा, चलिए। सासू माँ, ये काढ़ा पी लीजिए। कन्हैयालाल, मैंने आपको कहा था ना काढ़ा बनाने के लिए। इसे क्यों कहा आपने? इसने पाव भाजी मसाला डाला होगा काढ़े में, है ना? काढ़ा वीरा ने ही बनाया है, मैंने नहीं बनाया है पापा। आप बस काढ़ा पी लीजिए। और सासू माँ, आप चिंता मत करना, हाँ, आपको कुछ नहीं होगा। क्या हुआ है मुझे? वैसे भी मुझे कुछ नहीं हुआ है, हल्का सा बुखार और सर्दी है। हाँ, लेकिन तू अगर सर पे खड़ी रहेगी तो जरूर कुछ ना कुछ हो जाएगा। हाँ हाँ पापा, जाओ छू, पर काढ़ा पी लेना। हाँ, पी लूंगी।
अब तो नागिन बहन को मनाना ही पड़ेगा कि सासू माँ को माफ कर दे। पर नागिन बहन भी सपने में ही आती है ना। मही, ये तुम क्या कर रही हो? सपना देखने की कोशिश कर रही हूँ सागर जी। अरे मही, तो इसमें तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है? सपना देखना तो तुम्हारे लिए घर की खेती है, तुम तो जब चाहे देख सकती हो। सागर जी, ताना मत मारिए सागर जी। अरे वो नागिन, मतलब सागर जी, मैं जो सपना देखना चाहती हूँ ना, वो नहीं आ रहा है। अच्छा, तो ये बात है। हाँ। नागिन बहन सासू माँ की कोई गलती नहीं है, उन्हें मत ले जाइए। अब मेरा शिकार तुम्हारी सास नहीं, तुम्हारा प्यार है, और मैं इसे ले जाने आई। कहाँ? नागलोक। जब तक मेरा प्यार, मेरा शक्ति नाग वापस नहीं आ जाता, तब तक तुम मेरे साथ रहोगे। चलो। नहीं नहीं नाग बहन, आप इन्हें नहीं ले जा सकती। सागर जी तो मेरी जिंदगी है। अरे इन्हें ले जाकर आपको क्या मिलेगा? और तुम्हें मेरे प्यार को घर से निकालकर क्या मिल गया था? मैंने कुछ नहीं किया था नागिन बहन, मैं तो नाग देवता की पूजा करना चाहती थी। अरे नाग देवता को घर से बाहर निकालने का इरादा सासू माँ का था। मैं ये तुम कर क्या रही हो मही? अपनी जान बचाने के लिए तुमने मेरी मॉम की जान को खतरे में डाल दिया। अरे हाँ सागर जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं एक पल के लिए आपको लेकर बहुत लालची हो गई थी, लेकिन नहीं सागर जी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं सासू माँ को नहीं ले जाने दूंगी। अरे मही सुनो तो सही, अरे तुम उस नागिन को रोकोगी कैसे? नागिन बहन से कहूंगी कि वो मुझे ले जाए, लेकिन सासू माँ को नहीं, क्योंकि वो इस घर की नींव है और छत भी। अगर दोनों ही नहीं रहेंगे तो ये घर घर नहीं रहेगा। नागिन बहन, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप मुझे ले चलिए अपने साथ, मुझे ले चलिए, लेकिन सासू माँ को मत ले जाइए। मैं तुम्हारी सासू माँ को कुछ नहीं करूंगी, सिर्फ तुम्हारे प्यार को अपने साथ ले जाऊंगी। वो तो अपनी माँ के लाडले बेटे हैं। अगर आप सागर जी को ले जाएगी तो सासू माँ का क्या होगा? अरे वो तो मर ही जाएगी। अच्छा, और तुम्हारा क्या होगा? अगर तुम्हें तुम्हारे सागर से दूर किया जाए तो तुम्हें दुख नहीं होगा? होगा ना, पर माँ और बेटे तो दूर नहीं होगे ना। तुम अपने प्यार के लिए क्या कर सकती हो? अपनी जान भी दे सकती हूँ। लेकिन मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए। बस वही नहीं दे पाऊंगी। नागिन बहन,
अब जो कहोगी वो मैं करने को तैयार हूँ। सारी उम्र आपकी गुलामी भी कर लूंगी, लेकिन सागर जी को मत ले जाइए। मुझे तुमसे कोई गुलामी नहीं करवानी है। एक काम करते हैं, एक नाच का मुकाबला रखते हैं। अगर तुम जीती तो सागर तुम्हारा, और अगर मैं जीती तो वो मेरा। कमाल है ये मही भी, उसे गरबा खेलना आता है, इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि नागिन डांस करना भी आता है। मॉम, मही के पास और कोई रास्ता नहीं था, उसने सिर्फ हमारे लिए ये चांस लिया है मॉम। रेडी? मही! ओह गॉड! मही, मही तुम ठीक हो ना? कहीं चोट तो नहीं आई तुम्हें? मही, मैं जीत गई ना? बोलो, मैं जीत गई ना? चुप क्यों हो? बोलो ना। मैं जीत गई। मैं जीत गई। मैं जीत गई। देखो नागिन, तुम बातों से समझदार लगती हो, तो तुम दूसरों का दर्द समझ सकती हो। हमारा भी दर्द समझो। और जब मेरे प्यार को इस घर से निकाल दिया, तब तुमने मेरा दर्द समझा। अब मुझे भावुक करके मेरा कर्म करने से मत रोकिए। नागिन बहन, मैं जानती थी कि मैं हार जाऊंगी, फिर भी मैंने डांस किया, सिर्फ सागर जी के लिए। मेरे सागर जी को मत ले जाओ। हाँ नागिन बहन, मैं भाभी और सागर भैया की झोली को मत तोलो। आपको चाहिए उतना लो, दूध पिलाऊंगा मैं बस। मत ले जाइए नागिन बहन, सागर जी कहिए ना। मही, मैंने साफ साफ कह दिया था कि अगर मैं जीतूंगी तो सागर को मैं ले जाऊंगी। तो सागर अब मेरा चलो। नहीं नहीं, सागर जी को मत ले जाइए। तुम हार चुकी हो, छोड़ दो जिद। चलो। नहीं नहीं सागर जी, नहीं सागर जी को मत ले जाइए। ये मेरा है। नहीं नहीं, मैं नहीं ले जाने दूंगी। मत ले जाइए, सागर जी को छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए, सागर जी को मत ले जाइए। अरे मही, मही, अरे उठो मही, क्या हुआ? सागर जी, सागर जी, मैंने आपको नागिन से बचा लिया। अब वो आपको नागलोक नहीं ले जाएगी। ओहो मही, तुम भी ना। ओम नाग देवताय नमः, ओम नाग देवताय नमः, ओम नाग देवताय नमः। हे नाग देवता, अगर हमसे कोई भी भूल चूक हो गई हो तो माफ कर देना। और मैं सच कह रही हूँ नाग देवता, सासू माँ का ऐसा कोई इरादा नहीं था आपको घर से निकालने का। बस वो क्या है ना कि अचानक से आप घर में आ जाओगे तो डर तो लगेगा ना नाग देवता। तो बस उसी डर की वजह से सब हो गया। हमें माफ कर दीजिए। वही, मैं सब समझ गई। तुम लोग बहुत अच्छे लोग हो,
तुम लोगों ने जानबूझ के मेरे इस शक्ति को इस घर से नहीं निकाला। अपने प्यार से दूर होने का दर्द क्या होता है ये मैं जानती हूं, इसीलिए तुम्हें तुम्हारे सागर से जुदा नहीं कर पाई। हिम्मत ही नहीं हुई। अरे मैं होती कौन हूं तो प्यार करने वालों को जुदा करने वाली? नहीं, तुम चिंता मत करना, मैं दोबारा तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आऊंगी। और हां, मैं अपने प्यार को ढूंढ लूंगी। बस तुमसे एक विनती है, कभी अपने प्यार को अपने से अलग मत होने देना। इसकी नाग देवता की पूजा खत्म हुई कि नहीं? हो गई सासू माँ। सासू माँ, आपको पता है नागिन बहन ने मुझसे क्या कहा? क्या कहा? ओह माय गॉड! हे! अरे बाप रे, मही, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। सच में सासू माँ, नागिन बहन आपको ले जाने आई थी, लेकिन सासू माँ मैंने बचा लिया आपको। अच्छा? हाँ, वो तो अच्छा है सागर जी कि सही समय पर मेरी आँख खुल गई, वरना सासू माँ आज तो आप नागलोक में होती। स्वर्गलोक सुना है, नरकलोक सुना है, ये नागलोक कैसा होता होगा? बहुत साली खील होती होगी। अच्छा, तो क्यों रोका चापली? मुझे जाने देती ना नागलोक में। अरे तुझसे छुटकारा मिल जाता।